हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बीटेक फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कंप्रेसिवली ह्यूमन एस्पिरेशन एंड इट्स फुलफिलमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में UHV भी बोलते हैं। तो इसकी यूनिट 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये BBA और BCA में भी पढ़ाया जाता है। इस यूनिट का नाम है एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ। तो जितने भी इस यूनिट में टॉपिक है मैंने एक ही लेक्चर में कवर किए हुए हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैंने वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आपके यूनिट में अवेलेबल है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर ह्यूमन अनहैप्पीनेस एंड dissatisfaction and how we can fulfill the need for continuous happiness। सेकेंड है हमारा, ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। थर्ड है हमारा, डिफरेंस बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, यानी कि सेल्फ की नीड और बॉडी की नीड में क्या क्या डिफरेंस होता है। फोर्थ है, आई इज कॉन्शियस यूनिट वाइल द बॉडी इज मटेरियल यूनिट एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट। फिफ्थ है हमारा, डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। एंड सिक्स है हमारा, डिफाइंड सेंसेशन। सेवेंथ है, व्हाट इज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होती है। एट है हमारा, हाउ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन द सेल्फ डिपेंड अपॉन नोइंग और एज्यूमिंग। नाइन्थ है हमारा, हाउ हार्मनी इज इंडिविजुअल इज पॉसिबल। टेंथ है हमारा, हाउ ह्यूमन माइंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड और कंडीशन। ये आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डू यू सेंसेशंस आर प्रीकंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आवर इमेजिनेशन। तो मैंने ये अभी तो आपको रीड करके बताया है कि इन किन किन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है यहाँ पे, व्हाट आर द रीजंस फॉर ह्यूमन अनहैप्पीनेस और डिससेटिस्फैक्शन। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन कौन से रीज़न होते हैं या वो क्या रीज़न होता है जो हमारा ह्यूमन जो होता है, यानी कि जो हम हैं वो अनहैप्पी रहते हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, यानी कि वो खुश नहीं रहते और डिससेटिस्फाई यानी कि किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं रहते। एंड हाउ वी कैन फुलफिल द नीड फॉर कंटिन्यू हैप्पीनेस, और हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं कंटिन्यू हैप्पीनेस रहने के लिए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ह्यूमन होता है वो अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड क्यों होता है। देखिए उसको अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होना, यानी कि सेल्फ के बारे में, सेल्फ को हम आई भी बोलते हैं, उसको अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होना, यानी कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है उसके पास कोई भी क्लैरिटी नहीं रहती। क्लैरिटी का मतलब यही है कि उसको ये नहीं पता कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरा डिज़ायर क्या है, मेरा गोल्स क्या है और मुझे उसको अचीव कैसे करना है। तो उन सब के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से उसकी जो फीलिंग होती है वो अच्छी नहीं रहती, यानी कि एक तरीके से वो खुश नहीं रहता। तो वहाँ पे वो अनहैप्पी रहता है और डिससेटिस्फाइड रहता है, या हम बोल सकते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ भी हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हैं, उसमें कमी की वजह से हम हैप्पीनेस नहीं रहते हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और हम इसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। देखिए अगर हम अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज लेंगे, यानी कि सेल्फ की हम बात को समझने की कोशिश करेंगे खुद की, कि हमको अपनी लाइफ में क्या करना है, हम कोई भी गोल सेट करेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे कि अब हमने कोई भी गोल सेट कर लिया जो हम बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, और फिर अब हमको उसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा। तो उस बारे में सब कुछ समझने के लिए हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और जब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं खुश रहने लगेंगे, हमारी जो फीलिंग होगी वो हैप्पी होगी। तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर यही है कि आपको अपने बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हो।
अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है यानी कि जो इंसान होता है उसका कोएग्जिस्टेंस बताइए, सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग इज़ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। जो ह्यूमन होता है वो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस होता है। देखिए कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको एग्जिस्टेंस का मतलब समझना होगा। जो भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है यानी कि जो भी यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है वो होता है एग्जिस्टेंस। और कोएग्जिस्टेंस होता है उसका मतलब सह अस्तित्व। जैसे हमारा ये पेन है, इसका एक अपना कोएग्जिस्टेंस है, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे लिख सकता है कुछ भी। तो अब हम इसको रफ करना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पंकज, अपना नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको हमको रफ करना है, तो ये पेन इसको रफ तो नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोएग्जिस्टेंस क्या है, सिर्फ लिखना है, ये लिख सकता है। और ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का कोएग्जिस्टेंस सेल्फ और बॉडी को मिलाकर होता है। यानी कि सेल्फ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सेल्फ एक तरीके से आपका मन है, आपका माइंड है, यानी कि आप उससे इमेजिनेशन कर सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो। तो सेल्फ का यही काम होता है, कुछ भी आप इस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कोई भी आप विचार कर सकते हो। और बॉडी क्या है, बॉडी सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है। जो भी आप इससे बोलोगे बॉडी से तो बॉडी वही करेगी। जैसे आपके हाथ हो गए, आपका माउथ हो गया, तो जो सेल्फ सोचेगा और उसको इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को तो बॉडी वही काम करेगी। और एक बात और, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अगर आपके पास बॉडी नहीं है, सिर्फ सेल्फ है, यानी कि आप विचार कर सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो, तो ये किसी भी काम का नहीं है अगर आपके पास बॉडी नहीं है। और अगर आपके पास बॉडी है लेकिन सेल्फ नहीं है, आप कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकते हो, थिंकिंग नहीं कर सकते हो, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो, तो आपकी बॉडी किसी भी काम की नहीं है। तो जो हमारा सेल्फ होता है ये फ्लो करता है इंफॉर्मेशन बॉडी को, मतलब इसको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि तुमको करना क्या है, तो बॉडी वही काम करेगी जो सेल्फ चाहेगा। और इन दोनों को मिला के बनता है ह्यूमन। ह्यूमन के पास क्या होता है, सेल्फ, यानी कि वो थिंकिंग कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है और प्लस बॉडी कर सकता है। और अपनी बॉडी की हेल्प से वो कुछ भी काम कर सकता है। अब मैंने जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ, ये मैंने बॉडी की हेल्प से ही लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस एंड बॉडी लिखा हुआ है, ये भी मैंने अपने हैंड के यूज़ से यानी कि बॉडी के हेल्प से लिखा हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ की नीड और बॉडी की नीड में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ में और बॉडी में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए इसको नीड होती है ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, मतलब आपकी जो फीलिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए। उसको अच्छे होने के लिए उसको एक ट्रस्ट की नीड होगी और उसको अदर पर्सन क्या दे, रिस्पेक्ट दे, तो वो आ गया सेल्फ में। लेकिन बॉडी को किसकी नीड होती है, फूड की, यानी कि खाने की और क्लोथिंग की, कपड़े की नीड होती है बस। इसको ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं, और सेल्फ को फूड और क्लोथिंग से कुछ भी लेना देना नहीं। यहाँ पे सिर्फ इसको ट्रस्ट चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए, और ये इसको कंटिन्यूअसली चाहिए, ये नहीं कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए चाहिए कि 1 घंटा इसको रिस्पेक्ट मिली फिर इसकी इंसल्ट हो गई, ऐसा नहीं। इसको कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट चाहिए और इसको टेम्परेरी चाहिए बॉडी को। जो फूड है, जैसे आपको भूख लगी तो इसको 2 या 3 घंटे के लिए यानी कि टेम्परेरी इसको खाना चाहिए, और फिर ये 2-3 घंटे के बाद उसको नीड पड़ेगी फूड की, तो ये टेम्परेरी होता है। और ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव इसकी कुछ लिमिट होती है। भाई ये ऐसा तो नहीं इसको कंटिन्यूअसली खाना ये खाता ही रहेगा, इसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो यही मेन डिफरेंस होते हैं सेल्फ में और बॉडी में, इनकी नीड्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे
आई इज़ ए कॉन्शियस यूनिट वाइल दी बॉडी इज़ ए मटेरियल यूनिट। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि जो आई होता है यानी कि जो सेल्फ है वो कॉन्शियस यूनिट होती है, जबकि बॉडी एक मटेरियल यूनिट होती है। एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना होगा अच्छे से। आई इज़ ए कॉन्शियस यूनिट वाइल बॉडी इज़ ए मटेरियल यूनिट, तो उसको हमको एक्सप्लेन करना है। कॉन्शियस यूनिट का मतलब होता है जो विचार कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस यूनिट, यानी कि जो थिंकिंग कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, उसको बोलते हैं हम कॉन्शियस यूनिट। और जो मटेरियल यूनिट होती है ये होती है फिजिकल। तो बॉडी हमारी क्या है, फिजिकल है। आई क्या है, सेल्फ, एक तरीके से हमारा मन, वो कुछ भी सोच सकता है, वो क्या है, कॉन्शियस यूनिट। कॉन्शियस यूनिट मतलब जो थिंकिंग कर सकती है उसको बोलता है कॉन्शियस यूनिट। तो ये बोल रहा है इस स्टेटमेंट को एक तरीके से प्रूफ कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, ह्यूमन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल्फ और बॉडी। जो हमारा सेल्फ होता है वो कॉन्शियस एंटिटी होती है। कॉन्शियस मतलब जो थिंकिंग कर सकता है, जैसा हमारा माइंड है वो क्या है, थिंकिंग कर सकता है। दी कॉन्शियस एंटिटी दैट डिज़ायर थिंग्स इमेजिंग। कॉन्शियस एंटिटी होती है सेल्फ, जो क्या कर सकता है, डिज़ायर कर सकता है, मतलब इसके पास क्या हो सकती है, इच्छा हो सकती है कुछ भी करने की। थिंग्स होती है, सोच सकता है ये, और इमेजिन कर सकता है। और जो हमारा बॉडी होता है वो एक मटेरियल एंटिटी होती है, यानी कि फिजिकल एंटिटी। बॉडी को आप टच कर सकते हो, कॉन्शियस को आप टच नहीं कर सकते। आपके कुछ भी थॉट है या थिंकिंग है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन जो मटेरियल एंटिटी होती है वो फिजिकल होती है, जैसे आपकी बॉडी हुई, आप उसको टच कर सकते हो। दैट हैज़ फिजिको केमिकल एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेस्टिंग, हार्ट बीटिंग, ईटीसी। तो ये क्या काम करते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट करती है, और जो आपकी हार्ट बीट करती है, यानी कि जो धड़कन धड़कती है, तो ये किसके काम है, आपके बॉडी के काम है, जिसको आप इजीली देख सकते हो। तो आप इनके काम को देखते हुए, सेल्फ को और सेल्फ के काम को और बॉडी के काम को देखते हुए ये आसानी से समझ सकते हो कि सेल्फ कॉन्शियस एंटिटी है और बॉडी एक मटेरियल एंटिटी है। और सेल्फ जो भी कराना चाहेगा बॉडी से, बॉडी वही करेगा, क्योंकि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का। सेल्फ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है बॉडी को, यानी कि ये एक तरीके से इसको ऑर्डर देता है और ये उस ऑर्डर को कंप्लीट करता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल्फ है, यहाँ पे आई है, और ये बॉडी को क्या करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फॉलो करता है या इसको ऑर्डर देता है कुछ भी करने के लिए, और बॉडी वही वर्क करती है। और जो हमारा सेल्फ होता है वो कॉन्शियस एंटिटी होता है, यानी कि वो कुछ भी थिंकिंग कर सकता है। और थिंकिंग करने के बाद में आई जो होता है, आई टेक्स डिसीजन एंड इंस्ट्रक्ट द बॉडी। वो कोई भी डिसीजन ले सकता है और बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि बॉडी को कुछ भी ऑर्डर दे सकता है, और बॉडी को जो वो चाहेगा बॉडी वही काम करेगी। और बॉडी क्या होती है, फिजिकल होती है एंड केमिकल एंटिटी होती है। तो या हम बोल सकते हैं बॉडी होती है मटेरियल यूनिट होती है, और जो सेल्फ होता है वो कॉन्शियस यूनिट होती है। तो ये प्रूफ हो जाता है इससे कि सेल्फ कॉन्शियस यूनिट है और बॉडी मटेरियल यूनिट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 5। देखिए, डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ की और बॉडी की हमें एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो हम सेल्फ की भी एक्टिविटीज़ देखेंगे और बॉडी की भी एक्टिविटीज़ देखेंगे, और इन दोनों की भी फिर एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ। देखिए, जो आपका मन है, यानी कि जो आई है, वो क्या क्या काम करता है, वो क्या करता है, वो फीलिंग करता है, वो फील करता है। वो हैप्पी भी हो सकता है और सैड भी हो सकता है। आप कुछ भी चीज़ फील कर रहे हो
तो वो हैप्पी भी हो सकती है और सैड भी हो सकती है। बॉडी तो नहीं कर सकती फील का काम, क्योंकि उसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं होती सेंस करने का। तो सेल्फ क्या करता है, फीलिंग को सेंस करता है। वो हैप्पी भी हो सकती है और सैड भी हो सकती है। एक तरीके से जो आपका मन है आप उसको आपकी जो फीलिंग है उसको फील कर सकते हो। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी चीज़ आप समझ रहे हो, मैंने ये यहाँ पे लिखा टू लिखा, तो कौन समझ रहा है, आपकी बॉडी कोई समझ रही है इसको, ये आप समझ रहे हो, आपका माइंड समझ रहा है। थिंकिंग करने के बाद में जैसे आप सीखते आ रहे हो, आपने यहाँ पे क्या किया, अंडरस्टैंडिंग की। थिंकिंग कौन करेगा, आप करोगे, आपका मन करेगा, आपका माइंड करेगा। तो ये सेल्फ का वर्क होता है। ड्रीमिंग, आप कुछ भी ड्रीम कर रहे हो तो ये भी सेल्फ का वर्क है। इमेजिंग, कुछ भी आप सोच रहे हो, कुछ भी इमेजिनेशन कर लिया आपने, तो ये भी सेल्फ का है। बिलीविंग, आप किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, तो ये बॉडी का काम कोई है, ये है सेल्फ का। आई, जो आप अंदर से सोच रहे हो, आपका जो मन सोच रहा है, या बिलीविंग कर रहे हो, आप बिलीव कर रहे हो किसी पर। बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ बॉडी। बॉडी की क्या क्या एक्टिविटी होती है। देखिए, हार्ट बीटिंग, जो आपका हार्ट होता है वो बीट करता रहता है। ब्रीथिंग, जो आपकी सांस चलती रहती है, वो किसका काम है, आपकी बॉडी का काम है। डाइजेस्टिंग, जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करती है आपकी बॉडी खुद ही। ब्लड फ्लो, जो आपका फ्लो हो रहा है ब्लड, वो आपकी बॉडी में ही हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी ही करती है। अदर ऑर्गन फंक्शन, जो आपकी बॉडी के अंदर अदर फंक्शन होते हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटी को कौन करता है, आपकी बॉडी करती है। अब है बोथ एक्टिविटी। देखिए, जिसमें सेल्फ और बॉडी दोनों की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वो होता है जैसे रन, आप रन कर रहे हो, ठीक है, रन कौन कर रहा है, आपके लेग है, ठीक है, लेग। तो ये आपका हो गया बॉडी। बॉडी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। इसको ऑर्डर किसने दिया होगा, सेल्फ ने, क्योंकि कोई भी काम करेगा तो सबसे पहले डिसीजन कौन लेगा, सेल्फ। आपका मन कर रहा है कि आज मुझे रनिंग करनी है, तो ये सबसे पहले डिसीजन किसने लिया, थिंकिंग किसने की, सेल्फ ने, आपके मन ने। तो इसका भी यहाँ पे वर्क हो गया। और किसकी हेल्प से कर रहा है, लेग की। लेग क्या है, बॉडी का एक पार्ट है। तो ये दोनों की एक्टिविटी हो गई। यहाँ पे स्लीपिंग है, आप सो रहे हो तो आपकी बॉडी भी सोएगी, आपका जो माइंड है जो थिंकिंग करता है वो भी साथ साथ सोएगा। आप टॉकिंग कर रहे हो, किसी के साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो, बात करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो, सबसे पहले आपको वो माइंड में थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको बोलोगे। तो यहाँ पे आपकी टंग यानी कि जो जीभ है उसका भी यूज़ है, जो कि एक बॉडी का पार्ट है। और प्लस आई, यहाँ पे आप सोचने के बाद में बोल रहे हो, तो ये दोनों की एक्टिविटी हो गई। ईटिंग, खाना खा रहे हो तो आप अपने माउथ का यूज़ कर रहे हो, जीभ का यूज़ कर रहे हो, अपने टीथ का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो गई, बॉडी का पार्ट हो गया। लेकिन आपको भूख लगी, ये आपको कैसे पता चला, ये आपके माइंड में जाएगा, माइंड से पता चलेगा कि मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है। तो ये आई का भी काम हो गया है और बॉडी का भी। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें बॉडी और आई की एक्टिविटीज़ होती है। आप लिख रहे हो, उसमें भी बॉडी और आई मतलब सेल्फ की एक्टिविटीज़ रहेगी वो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 6, डिफाइन सेंसेशंस। देखिए, सेंसेशन का मतलब होता है सेंस करना। ये एक तरीके की फीलिंग ही होती है जो आपके माइंड को या आपको फील कराती है। वो हैप्पी भी हो सकती है, सैड भी हो सकती है, या आपको जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई भी बाइक देखी, ठीक है, तो वो बाइक आपको अच्छी भी लग सकती है और बेकार भी लग सकती है। तो ये क्या हुआ, आपको सेंस हुआ। सेंस होने के बाद में आपको क्या होगा, फील होगा। तो सेंस क्या करा रही है, आपको फील करा रही है, क्योंकि ये एक तरीके की फीलिंग ही है। तो जिसको हम बोलते हैं सेंसेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, आप कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ इमेजिनेशन। देखिए, इसमें हमको बताना है कि इमेजिनेशन क्या होती है। देखिए, इमेजिनेशन 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इमेजिनेशन इज इक्वल टू डिज़ायर्स प्लस थॉट्स
प्लस एक्सपेक्टेशन। देखिए इमेजिनेशन क्या होती है, आपने कोई भी चीज़ सोची और उसको इमेजिन किया, इमेजनरी आपके सामने कोई भी इमेज बन गई। आप कुछ भी सोचते हो तो आपके सामने एक इमेज बन जाती है, जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे हो, आप कोई भी स्टोरी सोच रहे हो जैसे, तो आपके पास आप एक इमेज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन को 3 चीज़ों से मिला के बनाया जाता है। नंबर 1 डिज़ायर। देखिए आप कुछ भी काम करना चाहते हो, डिज़ायर मतलब इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। आपने सोचा कि मैं कल शादी में जाऊंगा, मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। आपने सोचा मैं कल शादी में जाऊंगा। थॉट मतलब आपने विचार किया, आपकी यहाँ पे क्या है, इच्छा हुई कि यार मुझे जाना है, आपका यहाँ पे मन किया। थॉट आपने फिर यहाँ पे सोचा कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊंगा। डिज़ायर में क्या हुआ था, बस आपकी इच्छा हुई थी, आपका मन किया था। थॉट में क्या हुआ, आपने फिर आगे सोचा हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा। और फिर जाने के बाद में आपने एक स्टोरी सोची, हाँ मैं वहाँ पे जाके वो खाना खाऊँगा, वो खाऊँगा या डांस भी करूँगा, उससे मिलूँगा, अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलूँगा। तो आपने ये सब सोचा। फिर यहाँ क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आपने कुछ उम्मीद की, हाँ ऐसा ऐसा होगा। डिज़ायर मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इच्छा हुआ। थॉट मतलब आपने विचार किया। एक्सपेक्टेशन मतलब आपने यहाँ पे उम्मीद की। और ये चीज़ आपने क्या की, एक इमेजिन यानी कि इमेजनरी में आपको सोचा, जैसे आपके माइंड में कोई भी पिक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं हम इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन इन तीनों से मिलकर बनती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन द सेल्फ डिपेंड अपॉन नोइंग और एज्यूमिंग। रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग वो डिपेंड कैसे होता है नोइंग पर और एज्यूमिंग पर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखिए जो नोइंग होता है और एज्यूमिंग होता है वो डिपेंड होता है रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिल पर, और वो कैसे होता है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है नोइंग। नोइंग का मतलब होता है जानना। आप कुछ भी करना चाहते हो या किसी के बारे में पता लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, जाना उस चीज़ को, फिर उसके बाद आप अज्यूम करते हो यानी कि उसको मानते हो। भाई ये पेन है, इस पेन के बारे में सबसे पहले आपने जाना कि हाँ ये काम कैसे करता है, ये लिखने का काम करता है। मैंने यहाँ पे फिर से लिखा पंकज, तो मुझे पता चल गया, मैं जान गया इसके बारे में कि ये लिखने का काम करता है। फिर उसके बाद मैं मान गया, मैं सीरियस हो गया इसको लेकर कि हाँ एज्यूम कर लिया मैंने, हाँ ये लिखने का ही काम करता है, मैं श्योर हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है फिर रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलमेंट इन दोनों पर डिपेंड क्यों होता है। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है पहचानना, मतलब इस चीज़ को मैं बिल्कुल से पहचान गया, मैंने नोइंग और एज्यूमिंग में उसको जाना था और माना था। और रिकॉग्नाइजिंग मतलब हाँ मैं उसको पहचान गया एक तरीके से और अच्छे से उसको जान गया, उस पर बिलीव करने लगा। फुलफिलमेंट यानी कि एक तरीके से मैं सेटिस्फाइड हो गया इस पेन से कि हाँ ये पेन लिखता ही लिखता है। तो ये दोनों होने से पहले ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो इनका यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ये यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये दोनों डिपेंड होते हैं इन पर। इसका मतलब होता है जानना, इसका होता है मानना, इसका होता है पहचानना, और इसका मतलब होता है निर्वाह करना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हार्मनी इन इंडिविजुअल इज़ पॉसिबल। यानी कि इंडिविजुअल जैसे कि हम अकेले हैं, एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ की यानी कि आई की। हार्मनी सेल्फ पर कैसे पॉसिबल है, यानी कि इंडिविजुअली हम हार्मनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। हाउ हार्मनी इन इंडिविजुअल इज़ पॉसिबल। इंडिविजुअल पर हार्मनी कैसे पॉसिबल है। हार्मनी का मतलब होता है एकता। देखिए इसके यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 बिकमिंग अवेयर दैट ए ह्यूमन इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। देखिए सबसे पहले
खुद में हार्मनी को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकमिंग अवेयर दैट ए ह्यूमन इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ और बॉडी का जो को एग्जिस्टेंस होता है, हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए। नंबर सेकंड, बिकमिंग अवेयर दैट द बॉडी इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ, सेल्फ इज सीयर डूअर इंजॉयर। देखिए, हमें पता होना चाहिए बॉडी सेल्फ का एक इंस्ट्रूमेंट होती है। बॉडी क्या होती है? सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट होती है, क्योंकि जो सेल्फ चाहेगा बॉडी वही करेगी। बॉडी क्या होती है? एक इंस्ट्रूमेंट होती है। सेल्फ इज द सीयर डूअर इंजॉयर। देखिए, आई जो होता है वो सीयर यानी कि देखने वाला आई होता है, डूअर करने वाला आई होता है, आर है यहाँ पे, और इंजॉयर इंजॉय करने वाला भी आर होता है। इनके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जब मैंने आपको यूनिट 2 पढ़ाई थी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप UHV की यूनिट 1 यूनिट 2 देखना चाहते हो तो उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। नंबर 3 है बिकमिंग अवेयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ। हमें सेल्फ की एक्टिविटी भी पता होना चाहिए, मतलब आई की एक्टिविटी हमको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द हार्मनी एट ऑल लेवल। जितने भी लेवल होते हैं, हमें सब लेवल पर हार्मनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए। एक तरीके से यहाँ पे हम खुद में हार्मनी तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होगी सेल्फ के बारे में, यानी कि खुद के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ह्यूमन माइंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड और कंडीशनड। और ये एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ डू सेंसेशंस आर प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आवर इमेजिनेशन। देखिए, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है, जो सेंसेशंस होता है यानी कि जब हम सेंस करते हैं, और प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आवर इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन पर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, यहाँ पे प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है जो कि एक तरीके से हम नेचुरली नहीं चाहते हैं, यानी कि हम सपोज कीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे आपके सामने से एक बाइक गुजरी और आपने उसको देखा, वो आपको पसंद आ गई। तो जो चीज़ आपको बाहर से फिज़िकली पसंद आई, बाहर से, तो उसको बोलेंगे हम प्री कंडीशनिंग। तो आपके लिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इसको सेंस किया बाइक को, और आपको वो फीलिंग गुड आई आपके लिए। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि मैं इस बाइक को खरीदूँगा। तो वो क्या है यहाँ पे? प्री कंडीशनिंग। तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो चेंज हो गई। कब चेंज हो गई? जब आपने उस बाइक को देखा। तब तक आपने उस बाइक को नहीं देखा था, तब तक उसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी सेंस नहीं था, उसको लेकर कुछ भी फीलिंग नहीं थी। लेकिन जब आपने उस बाइक को देखा तो आपके अंदर एक फीलिंग आ गई, क्योंकि आपने उसको सेंस किया। तो इस तरीके से ये आपके माइंड पर, या मैं बोल सकता हूँ आपकी इमेजिनेशन पर प्रभाव डालती है। तो हम बोल सकते हैं, हमने इस बाइक को यहाँ पे देखा, लेकिन हमने इसको यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया कि हमारे लिए ये सही है या गलत है, इसको ख़रीदना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो ये किसकी कंडीशन में आ गया? प्री कंडीशनिंग की कंडीशन में आ गया, जो हमारी इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि हमको यही नहीं पता, हमने इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं ली, बस इसको क्या किया, यहाँ पे सेंस किया है केवल, कि हाँ ये हमारे लिए देखने में इसको अच्छी लगी, बस यही इसके लिए यहाँ पे काफ़ी है। लेकिन उसने उसको समझने की कोशिश नहीं की, अगर मैं इसको यहाँ पे ख़रीदूँगा, मेरे पास यहाँ पे इतनी मनी भी है या नहीं है। अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो तो वो काम आपका रुक जाएगा इसको ख़रीदने के चक्कर में। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है प्री कंडीशनिंग पे। इसी वजह से ये आपकी इमेजिनेशन पर, आपकी इमेजिनेशन क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। आप सपोज कीजिए यहाँ पे कार लेना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पहले आपने इस बाइक को देखने से पहले ये लेना चाहते थे आप, और आपका 5 ईयर से यही प्लान था, आपकी इच्छा यही थी, आपका डिज़ायर यही था, आपका गोल यही था। लेकिन जब आपने वो बाइक देखी,
देखी, उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको ख़रीदने के लिए इच्छा आपकी जागृत हुई, तो ये किसकी कंडीशन में आ गया? प्री कंडीशनिंग में आ गया, जो कि आपको और प्रॉब्लम में डाल सकता है, और आपके पास सिर्फ मनी इस कार के लिए ही है। तो ये आपकी इमेजिनेशन पर इम्पैक्ट कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।